कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर ईडी का छापा। जी हां, ईडी ने 10 ठिकानों पर, अब ठिकाना कई बार आप गलत वे में ही लेते हैं, ठिकाना मतलब कोई भी जगह हो सकता है, जो कि उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर ईडी ने दस्तक दे दी है। और उत्तराखंड से दिल्ली तक, चंडीगढ़, दिल्ली, हर जगह पर छापा पड़ा हुआ है। अब छापा पड़ने के पीछे कारण क्या है? कहीं ये राजनीतिक रंजिश है या वास्तव में, चूंकि ईडी का छापा है तो इसको राजनीतिक रंजिश आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन ऐसा कांग्रेस के और विपक्ष के दलों के लोगों का यह कहना है कि बीजेपी खुन्नस में यह काम कर रही है, बीजेपी बदले की भावना से यह काम कर रही है। यह बात विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनका यह दावा है, यह बात बार बार कह रहे हैं कि कहीं ये ईडी का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक स्वतंत्र रूप से रहने वाली जो संस्था है क्या वो पॉलिटिसाइज हो रही है? यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि हरिद्वार लोकसभा से बात कर रहे थे लड़ने की, और उनके घर अब पड़ गया ईडी का छापा। अभी कुछ समय पहले जब वो वन मंत्री थे तो उस दौरान के घोटाले भी सामने आने शुरू हो गए थे, उस दौरान किए गए काम भी सामने आने शुरू हो गए थे, और अभी इस वक्त ईडी ने छापा मार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, चूंकि कुछ समय पहले, अभी ये तो है कांग्रेस में, महत्वपूर्ण समझिए, अभी इस वक्त तो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में हैं, अभी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसके ठीक कुछ समय पहले उत्तराखंड विधानसभा जो 2022 का चुनाव हुआ उसके कुछ समय पहले तक, उस समय तक ये बीजेपी में थे। समझिए आप बात को, ये बीजेपी में थे, बीजेपी से आगे कांग्रेस में, और कांग्रेस में आने के बाद इनके यहां ईडी का छापा पड़ना शुरू हो गया। इनके यहां जो भी इन्होंने काम किए थे सबकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। अब ये तो कोइंसिडेंस कहेंगे या राजनीतिक तौर तरीका, ये आप जवाब दीजिए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर ईडी की दस्तक हो गई है। उत्तराखंड से दिल्ली तक तकरीबन कोई कह रहा 10 ठिकाने, कोई कह रहा 16 ठिकाने, जितने भी ठिकाने, हर ठिकाने पर, और उनके जितने भी लोग हैं हर किसी नजदीकी के पास भी जाकर के जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं कुछ मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब भाजपा में डॉक्टर हरक सिंह रावत थे तो उस समय छापेमारी क्यों नहीं हुई? यह सवाल है, यह सवाल आप सभी लोग के लिए है कि जब डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में थे तो उस समय छापेमारी क्यों नहीं हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कोई छापेमारी नहीं करनी है, ऐसा कोई रूल है? या जिसकी सरकार है उस पार्टी के नेताओं के घर पे छापेमारी करना कोई गुनाह है? सवाल है कि आखिर जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे तो छापेमारी क्यों नहीं हुई? और अगला सवाल सुनकर के तो और आप सोचेंगे, अगर ये भारतीय जनता पार्टी में अगर होते, जी हां, अगर भारतीय जनता पार्टी में होते तो सवाल फिर से, तो क्या ये सब होता? क्या ये छापेमारी होती? ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले बहुत सारे जगहों पे छापेमारी हुई, ईडी की छापेमारी हुई, और हेमंत सोरेन के यहां पर हो गई, बड़ी लिस्ट है। विभव कुमार केजरीवाल के पार्टी, आम आदमी पार्टी के हैं, उनके यहां हुई, सुलभ कुमार के यहां हुई, संजय सिंह के यहां हुई, संजय राउत के यहां हुई, अब सोचिए किशन चंद्र जी हैं, उनके यहां हुई, नीतीश कुमार के यहां हुई। इनमें से कोई बीजेपी का दिखा क्या आपको? बताइए। अब कुछ लोग मुझे यह कहेंगे कि भाई तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? अब क्या सच भी ना बोले? भाई आप बीजेपी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके यहां भी छापा मार लीजिए। उनके यहां ना मिले कोई बात नहीं, कांग्रेस के यहां मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा, जहां जहां मिले सबको दिखाइए। छापेमारी तो इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो स्वतंत्र संस्था है वो तो स्वतंत्र होनी चाहिए, और स्वतंत्र संस्था स्वतंत्र रूप से हर किसी नेता के ऊपर छापेमारी कर सकती है, दस्तक दे सकती है, और जाके पता कर सकती है कि भाई इनकी प्रॉपर्टी कैसे ग्रो हुई। आप छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ एक नेता का जिक्र कर रहे हैं,
इनके पास प्रॉपर्टी जब इन्होंने भरा होगा तो प्रॉपर्टी कितनी रही होगी, उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। और आज के समय में जांच पड़ताल कर लीजिए कि कितनी प्रॉपर्टी हो गई है और व्यापार कौन सा करते हैं, ये पता कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि करप्शन था या नहीं था। और यही नहीं, बीजेपी नेताओं, बीजेपी मंत्रियों के घर पे भी छापा मार लीजिए। जब उन्होंने अप्लाई किया होगा तो उनके जेब में 10 रुपए रहे होंगे। साहब मैं बता रहा हूं, अगर उनके जेब में 10 रुपए रहे होंगे, माना 10 रुपए होता नहीं है किसी नेता के पास, 10 रुपया हम मान के चल रहे हैं, माना, गणित पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में, सपोज x इज इक्वल टू इतना, वैसे ही माना कि किसी नेता के घर 10 रुपए रहे होंगे, वो विधायक बना होगा, वो मंत्री बना होगा, और इसके बाद वो पता नहीं कितना हो गया होगा, जीरो शायद भूल जाता है। जीरो का आविष्कार हुआ था, हमारे आर्यभट्ट जी ने किया था, हमारे देश में जीरो की खोज की थी, लेकिन वो जीरो का इस्तेमाल जो है विधायक मंत्री बनने के बाद ज़्यादा हो जाता है, उसका उपयोग ज़्यादा हो जाता है। तो आखिर बीजेपी के जो नेता हैं, क्या ईडी ये नहीं देख रही है कि जो बीजेपी के सांसद हों, बीजेपी के विधायक हों, बीजेपी के मंत्री हों, उत्तराखंडी नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्या वो लोग दोषी नहीं हैं या उनके घर की जांच पड़ताल नहीं होगी? या कांग्रेस पार्टी कभी किसी स्टेट में आती है तो कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से फिर जांच पड़ताल होगी? क्या कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में कभी आएगी, कभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई अभी जब चुनाव होता है, जो रिजल्ट आएगा तो आएगा, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी किसी स्टेट में आएगी तो क्या वो बीजेपी विधायकों, बीजेपी मंत्रियों के यहां पे छापेमारी करेगी? सोच करके बताइए कि आखिर क्या यह राजनीतिक रंजिश है? क्योंकि यह भी माना जा रहा था कि हरिद्वार लोकसभा से अगर डॉक्टर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही कांटे की टक्कर का मुकाबला हो सकता है। जीतेगा कौन वो एक अलग विषय है, लेकिन कांटे की टक्कर का मुकाबला हो सकता है। तो क्या उस रंजिश के चलते यहां पर छापेमारी हो रही है? यह सवाल है। यह सवाल इसलिए आप लोग के लिए क्योंकि कई बार जब सरकारें बदलती हैं तो स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं, और उन स्थितियों परिस्थितियों के बदलने के बाद क्या नेताओं की भी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी? क्या जो नेता किसी एक दल में है तो ईमानदार है, दूसरे दल में जाएगा तो बेईमान हो जाता है, और वही नेता जब दूसरे दल से उसी दल में वापस आ जाए तो ईमानदार कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल देकर समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि अगर कोई नेता ए पार्टी में है और कोई नेता बी पार्टी में है, अगर कोई, और सरकार जो है बी की है, गवर्नमेंट बी की है, अगर मिस्टर ए बी में आ जाते हैं, मिस्टर ए बी में आ जाते हैं तो ये ईमानदार हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे। और यही अब यहां पर तो ए के साथ मिक्स हो गया, और यही अगर ए वाले नेता इधर आ जाते हैं तो फिर ये जो है डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे। अगर ये बेईमान थे तो ये कहीं भी रहे हों, वो बीजेपी में रहे हों, कांग्रेस में रहे हों, बसपा में रहे हों, सपा में रहे हों, इंडिपेंडेंट रहे हों, कहीं भी रहे हों, किसी भी सिचुएशन में रहे होंगे, बेईमान ही रहे होंगे। लेकिन उस समय जांच पड़ताल नहीं होगी। जांच पड़ताल कब होगी? जब वो पार्टी में रूलिंग पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए किसी पार्टी में तो होंगे ही, बट वो रूलिंग पार्टी में नहीं रहेंगे, तब उनके ऊपर छापेमारी होती है, तब उनकी संपत्ति की जांच होती है। अरे भाई, आज जितने भी विधायक हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली, हर विधायकों की संपत्ति की जांच आज ही कर लो, हर सांसदों के संपत्ति की जांच आज ही कर लो। ये बीच बीच में डिस्टर्बेंस का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और जांच पड़ताल करो तो चुनाव लड़वाओ। जब उस जांच में फिट हो जाए कि भैया इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, ये ईमानदार आदमी है, तो चुनाव लड़वाओ। कम से कम जनता का विश्वास तो नेता के ऊपर बनेगा। जनता ये तो विश्वास करेगी कि भाई ये नेता बन करके आया है तो ये ईमानदार है।
आईएएस पीसीएस बनना हो, चपरासी भी बनना हो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। नेता बनना है तो ये सारी क्राइटेरिया खत्म हो जाती है। जेल में बैठा हुआ आदमी चुनाव लड़ लेगा लेकिन आईएएस नहीं बनेगा, आईएएस पीसीएस नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आपका कैरियर, आपका कैरेक्टर और आपका जो आने वाला भविष्य सब खराब। लेकिन अगर आप नेता बनना चाहते हैं उसके लिए पूरे ऑप्शन खुले हुए हैं। अरे कोई तो मापदंड बना लीजिए, ईडी पहले वेरीफाई कर ले कि ही इज एबल और नॉट। अगर वह एबल है, एलिजिबल है, तो उसको चुनाव लड़ाने की बात कहिए कि भाई तुम योग्य हो चुनाव लड़ने के। तो चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता नहीं है। यह सामाजिक समस्या है, यह वो सामाजिक समस्या है जिस सामाजिक समस्या का समाधान, भाई बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार इस समस्या का समाधान कर ले। जिसकी सरकार है समाधान वही करेगा, गुहार उसी से लगाई जाएगी, सवाल उसी से पूछा जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो छापेमारी, बहरहाल छापेमारी जो हुई है वो डॉक्टर हरक सिंह रावत के यहां छापेमारी हुई है। तकरीबन 10 से 16 स्थानों पर छापेमारी लगातार जारी है। अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान कहीं भी ईडी की तरफ से नहीं आया है कि कितने करोड़ की संपत्ति मिली है, कितने करोड़ रुपए मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात हुई थी और मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हुई, क्या है, अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जो 2 सवाल है उन सवालों का जवाब जरूर दीजिए कि क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस में है इस वजह से ईडी की छापेमारी हो रही है, नंबर 1। अगर वो बीजेपी में होते तो क्या छापेमारी होती, नंबर 2। और सबसे बड़ी बात, क्या ये चुनाव को लेकर के भी किया जा रहा है? अगर ये बीजेपी में होता तो क्या ऐसा होता? क्या आप इन सब विषयों को लेकर के सोचते हैं? खुल करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हां, ये सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां खड़ा हूं कहां नहीं खड़ा हूं। जो सवाल है वो सवाल आप लोग के लिए। ईडी की छापेमारी डॉक्टर हरक सिंह रावत की यहां पर हो रहा है, आप हरीश रावत जी के यहां भी कर लीजिए, आप हर किसी के यहां कर लीजिए। यहां पर जितने सीएम रहे हैं उनके यहां रख लीजिए, यहां पर जितने कैबिनेट मंत्री बने उत्तराखंड में सबके यहां कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या यह सब पार्टीगत है, नीतिगत है, यह क्या है? आप अपना सुझाव जरूर दे दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही आते रहेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।